नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। चंपई सोरेन ने कहा, सरकार की लाभकारी योजनाओं में दिव्यांगों की पहली प्राथमिकता। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के विभाग की ओर से गुरुवार को राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में सामाजिक वन अधिकारिता शिविर का आयोजन कर दिव्यांग जनों के बीच उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद गीता कोड़ा के प्रतिनिधित्व मोतीलाल गौड़ एवं प्रखंड प्रमुख विशु हेम्ब्रम उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। साहेबगंज में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, हर वक्त आपके साथ खड़े हैं राज्य सरकार। संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जनता से रूबरू हुए। साहेबगंज के पतना स्थित धर्मपुर मैदान पर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने सभी समस्याओं से निदान का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए चयनित लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र वितरित किया। वहीं अनुकंपा पर 3 लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। न्यायाधिकरण का एक्ट लागू नहीं कर सके शिक्षा मंत्री, अब नए कानून के नाम पर बरगलाने का कर रहे हैं प्रयास अभिभावक मंच। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मीडिया के माध्यम से स्कूल फीस से संबंधित कानून बनाने की बात पर बरगलाने का प्रयास न करें। साथ ही उनको स्पष्ट करना चाहिए कि 2019 से प्रभाव में आया झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार क्या पहल कर रही है। उक्त बातें झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कही। उन्होंने कहा कि बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा मीडिया के माध्यम से जो बयान दिया गया, उस बयान को देखने से प्रतीत हो रहा है कि वह सिर्फ इस तरह का बयान देकर अभिभावकों को झूठा आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। अब आपको मिलेगी झारखंड की बनी हुई तसर की साड़ी, जानिए क्या हुआ नया। तसर रेशम के धागों का उत्पादन में झारखंड दशकों से आगे रहा है, लेकिन अभी तक वहां इस धागे से साड़ियों का निर्माण नहीं होता था। झारखंड के खूबसूरत तसर रेशम के धागों से दूसरे राज्यों के बुनकर शानदार वस्त्र बनाते थे और उससे कारोबारी कमाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट ने एफएसएल निदेशक और गृह सचिव को किया तलब, सीबीआई को दिया आदेश। धनबाद के जिला एवं सत्र जज उत्तम आनंद की बीते दिनों हुई हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक और राज्य के गृह सचिव को तलब किया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि रांची में एफएसएल की जांच की सुविधा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तक की गई है। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आज इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की डबल बेंच में हुई है। 15 लाख का इनामी दुर्दांत नक्सली रमेश गंजू गिरफ्तार, 30 पुलिसकर्मियों की हत्या में लिप्त रहा। झारखंड पुलिस ने गुरुवार को दुर्दांत नक्सली रमेश गंजू उर्फ आजाद को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह बीते 3 दशकों से हुई 30 पुलिसकर्मियों की हत्या में लिप्त रहा है। उसे पुलिस व सीआरपीएफ ने साझा अभियान चलाकर दबोचा। रमेश गंजू पर बिहार व झारखंड में 45 से ज्यादा केस दर्ज है। वह बारूदी सुरंग बिछाने का मास्टरमाइंड माना जाता है। झारखंड पुलिस के अनुसार गंजू पिछले 20-30 सालों में 30 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल रहा है। अब सीओ करेंगे इसकी निगरानी, अगर तालाब और डैम पर किसी ने किया अतिक्रमण तो उन्हें बनाया जाएगा जिम्मेदार। झारखंड में जलाशयों की सुरक्षित रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी यानी सीओ को दी गई है। अंचलाधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को जलाशय में हुई अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान दी गई है। झारखंड में आम लोगों के लिए थाने में नियुक्त होंगे वकील, तुरंत देंगे कानूनी मदद, जानिए क्या है प्रक्रिया।
राज्य के थानों में आम लोगों की सहूलियत के लिए वकील प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। वकील झालसा के पैनल एडवोकेट होंगे जो थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कानूनी मदद करेंगे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने 96 पैनल वकीलों को थाना में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। थाना में मानवाधिकार का पालन कराने को लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यदि थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो उसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। झारखंड में हाथियों का आतंक, 5 साल में 254 लोगों को ली जान। झारखंड में पिछले 5 वर्षों में हाथियों ने करीब 254 से अधिक लोगों की जान ले ली। हाल के कुछ वर्षों में हाथियों का मामला बढ़ा है। कोल्हान और आसपास के इलाके में जंगली हाथियों के उत्पात से लोग ज्यादा परेशान हैं। हाथियों ने ज्यादातर जिलों में उत्पात मचाया, कई पर तोड़े और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। कोल्हान में सरायकेला, खरसवा, इचागढ़, कुकुड़ एवं रांची जिले के नगड़ी, बुंडू, तमाम, सोनाहातू, सिल्ली, अनगढ़ा दर्जनों गांव हाथियों के उत्पात से प्रभावित है। झारखंड में आज भी सक्रिय रहेगा मानसून। रांची का आज दिन भर छाए रहेंगे बादल। राज्य के 12 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। झारखंड में आज भी मानसून सक्रिय रहेगा। इसका असर राज्य भर में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रांची में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं राज्य के 12 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिले सरायकेला, खरसवा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, बोकारो, खूंटी, रामगढ़ आदि राज्यों में जिलों में भी हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से यूपी में बंद होंगे 8 तक के सभी स्कूल। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सदन में दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूलों को भी विद्यार्थियों के लिए खोलने की तैयारी कर रहे प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में स्पष्ट किया है कि स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी और जरा सा भी प्रतिकूल संकेत मिलने पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है। परिषद में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा पूछे गए सवाल पर नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बेसिक शिक्षा में उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है। हमने 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए भी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया है। दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले की होगी सीबीआई जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1000 लो फ्लोर एसी बसों की खरीद और उनके वार्षिक रख रखाव से संबंधित दिल्ली परिवहन निगम के सौदे की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने सौदे में कई खामियां बताई है। गौरतलब है कि बसों की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट 850 करोड़ और 12 साल तक रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट 3412 करोड़ का था। तालिबान ने की इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के गठन की घोषणा। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने गुरुवार को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के गठन की घोषणा की है और यह ऐलान ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी की 102वीं वर्षगांठ पर हुआ। तालिबान के नाम यह इस्तेमाल किया जाता था, अब उसका शासन था। दरअसल 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाले समूह ने तालिबान को सत्ता से हटा दिया था। यूपी में रक्षाबंधन पर सभी रोडवेज बसों में मुक्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार रक्षाबंधन पर 21 अगस्त मध्यरात्रि 12 बजे से 22 अगस्त मध्यरात्रि 12 बजे तक महिला व लड़की राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों से मुक्त यात्रा कर सकेंगी। बतौर रिपोर्ट पिछले साल 3.5 लाख महिलाओं ने रक्षाबंधन पर मुक्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया था। तालिबान के समर्थन में बयान पोस्ट करने वाले पर सरकार की नजर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में तालिबान के समर्थन में बयान देने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों पर सरकार की नजर है। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बंगले पर मीडिया से चर्चा करते हुए तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर कहा कि आतंकवादी के लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा। तालिबान के समर्थक में बयान और पोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मुश्किल में लालू यादव, अब बिहार में सीबीआई के स्पेशल जज करेंगे चारा घोटाले केस की सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल बिहार में दर्ज चारा घोटाला के आधा दर्जन
मामलों की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल जज बिहार में करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल जज की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ अब इन मामलों की सुनवाई भी तेजी की जाएगी। जाहिर है इससे लालू यादव की परेशानियां बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिविल कोर्ट पटना से लंबित चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना के अपर जिला जज व सीबीआई के विशेष जज राजेश कुमार को अधिकृत कर दिया है। बिहार पंचायत चुनाव में यहां दिसंबर तक नहीं, पहले ही हो जाएंगे चुनाव अधिसूचना का इंतजार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफ़ी उत्सुकता है। वहीं मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर खासी बेसब्री देखी जा सकती है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी। अधिसूचना जारी होते ही वोटिंग की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसी के चलते अरवल जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। पदाधिकारी और कर्मियों को चुनाव के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी की जा रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं 6 से 21 सितंबर तक। यहाँ देखिए टाइम टेबल। भोपाल में कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की विशेष परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं 6 सितंबर से शुरू हो रही है। 21 सितंबर को परीक्षाएं चलेंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का संचालन एक साथ किया जाएगा। सीएम योगी का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 28% की बढ़ोतरी के साथ डीए एरियर के साथ मिलेगी बड़ी सैलरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई से 28% बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वकीलों के लिए भी योजना का ऐलान किया। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख मिलेंगे, पहले मिलते थे 1.5 लाख। सीएम योगी का ऐलान, 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा स्मार्टफोन और लैपटॉप। प्रतियोगी परीक्षा भत्ता भी होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से 1 करोड़ छात्रों के लिए तमाम सुविधाएं देने की घोषणा की है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार स्नातक, प्रास्नातक और डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप उपलब्ध कराएगी। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा भत्ता और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।